उत्तराखंड की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार बागेश्वर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने 2027 चुनाव की रणनीति का बड़ा खुलासा किया। भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 6 अप्रैल को हर कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाएगा और सोशल मीडिया पर सेल्फी अभियान चलाएगा। इसके बाद 8 और 9 अप्रैल को गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी इस बार SC/ST वोट बैंक पर भी खास फोकस कर रही है और अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। साथ ही धामी सरकार के 4 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा का लक्ष्य साफ है, 2027 में धामी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक। हमारी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण सफलतापूर्वक हुए हैं। हमारी सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है, लेकिन साथ साथ जनता उससे लाभान्वित है। आज हम देखते हैं कि जो UCC है उसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नजीर प्रस्तुत की है। अनेकों राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं और हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले प्रथम राज्य की श्रेणी में शुमार हैं। इसका श्रेय हमारी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी प्रदेश में परीक्षाएं होती थी, तो उन परीक्षाओं में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नहीं निकल पाते हैं, तो एक सख्त नकल विरोधी कानून वो लाए हैं और इस नकल विरोधी कानून के कारण से आज अनेकों युवाएं बिना किसी सिफारिश से, बिना किसी भेदभाव से सरकारी सेवाओं में उनका नियोजन हो रहा है। ऐसे ही हम भूमि कानून लाए, जो हमारे उत्तराखंड की मांग थी, उसके अनुरूप आज उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप हम भूमि का कानून लाए हैं। तो अनेकों ऐसे काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है और इस सरकार के 4 साल पूर्ण हुए हैं। तो उस संदर्भ में हमारी सरकार ने क्या क्या इन 4 वर्षों में किए, क्या आगे हम 25 वर्षों में इस उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, क्या क्या दीर्घकालीन योजनाएं हम बनाना चाहते हैं, उस दिशा में भी हमारी सरकार एक स्पष्ट उसकी नीति है, एक हमारा रोड प्लान है कि उसके माध्यम से हम इस उत्तराखंड को 25 वर्षों में हमारा उत्तराखंड कैसा हो, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सर, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, हम कुमाऊं में रैली हो रही, गढ़वाल में रैली हो रही, क्या 2027 फर्स्ट में ही क्या इलेक्शन हो जाएंगे और बीजेपी उसकी तैयारी में जुट गई है? देखिए, चुनाव अपने निर्धारित समय के अनुरूप होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव को लेकर के अपनी राजनीति नहीं करती है, अपनी तैयारियां नहीं करती है। हम लोगों के लिए हर दिन चुनाव है, हर दिन चुनौती है। हम हर दिन नई चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसलिए कभी भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है, जैसा जनता का विश्वास उसने अर्जित किया है, 2027 में तीसरी बार हैट्रिक लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। सर, ये जो गैस और उसकी जो डीजल की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत बताई जा रही है, तो कितनी आप मानते हैं कि सरकार की विफलता है या संबंधित मंत्रालय विभाग की इसमें विफलता है? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल पुथल चल रहा है, उससे आप सब लोग अभिज्ञ हैं। हमारा मानना है कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का लक्ष्य हमको राजनीति करने के लिए दिया था, उस लक्ष्य को साकार करने में सफल रही है। ये वही सरकार है जिस सरकार ने 11 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए थे। ये वही सरकार है जिस सरकार ने 11 करोड़ लोगों को ही शौचालय दिए थे। ये वही सरकार है जिस सरकार ने 5 करोड़ लोगों को लगभग आवास दिए थे। ये वही सरकार है जिसने आयुष्मान योजना को लाई। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है और जो अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल है उसके पश्चात निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि किसी भी दाम में तेजी ना आए, स्थिरता आए और हम उसके लिए कृत संकल्पित हैं। सर, हमारा प्रदेश जो है टूरिज्म पे काफी डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत होती है और जो है कौसानी हो गया या फिर नैनीताल हो गया या मसूरी की बात करें, तो यहाँ पे व्यापारियों को भारी किल्लत, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उनका ये कहना है कि आप अल्टरनेटिव दीजिए। अल्टरनेटिव मतलब अगर गैस नहीं मिली तो हमें कोयला दीजिए। तो इस बारे में कोई बात करेंगे आप? पर्यटक बुकिंग भी कैंसिल करा रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस उत्तराखंड को ही पर्यटक राज्य बनाना चाहते हैं और यहाँ
पर्यटन आए भी हैं। हमने देखा कि चाहे तीर्थाटन के माध्यम से हो, चाहे अन्य सैलानी यहाँ पर आए हो, उसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये हमारी सरकार की सफलता है। मैंने कहा कि अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कुछ उथल पुथल है, फिर भी हमारी केंद्र की सरकार इस पर नजर डाले हुए है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर बात की है। इसका समाधान बहुत जल्दी निकलेगा। किसी भी पर्यटक को यहाँ आने से घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में उनका स्वागत है। उत्तराखंड बहुत सुंदर है, रमणीय है, वो यहाँ आए और घूमें। लेकिन ये गैस के कारण से किसी को आने में किसी प्रकार की कठिनाई, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से जो हमारी जो सरकार की तैयारियां हैं कि इसका समाधान, इसका पटाक्षेप हम बहुत शीघ्र कर लें।